नमस्कार साथियों, बोर्ड परीक्षा 2025 के संबंध में केंद्राधीक्षकों के लिए क्या क्या निर्देश हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक अपील की गई है श्रीमान प्रशासक महोदय की तरफ से कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में राज्य के 19,98,509 से भी अधिक परीक्षार्थियों का भविष्य और उनके अभिभावकों के भावी सपने और आकांक्षाएं जुड़ी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतने विशाल और धरातलीय विविधताओं से पूर्ण राज्य में एक साथ इतनी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षा का स्वच्छ और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इन बोर्ड परीक्षाओं के साथ राज्य की प्रतिष्ठा एवं गरिमा भी जुड़ी है। परीक्षा आयोजन में छोटी सी चूक समूचे शिक्षक समाज की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आपका आचरण बोर्ड, आपके विद्यालय, परिवार और समाज के अनुकूल होगा और आप इस बोर्ड की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये प्रशासक महोदय की तरफ से अपील की गई है। यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है इसमें संशोधन हुआ है, वो आप नए हिसाब से देख लें। और ये कुल पंजीकृत जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है 19,98,509। ये कुल परीक्षा केंद्र 6,188 और यहाँ पे जिला परीक्षा संचालन समिति इस तरह से होती है। जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, पुलिस अधीक्षक है वो सह अध्यक्ष होते हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सदस्य होते हैं, जिला कोषाधिकारी सदस्य होते हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य सचिव होते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक सदस्य होते हैं। जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्र पहुंचने के उपरांत परीक्षा समाप्ति तक प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी इस जिला परीक्षा संचालन समिति की होती है। कंट्रोल रूम 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे और जेडी ऑफिस और जो अपने सेकेंडरी हेडक्वार्टर डीओ यहाँ पे 3 मार्च से परीक्षा समाप्ति तक ये कंट्रोल रूम कार्यरत रहेंगे। बोर्ड का सेंट्रल जो कंट्रोल रूम है वो 1 मार्च 2025 से परीक्षा समाप्ति तक कार्यरत रहेगा और ये 24 आवर्स रहेगा। इसमें फ़ोन नंबर वगैरह और ईमेल ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इन नंबर से संपर्क किया जा सकता है। और प्रश्न पत्र वितरण है वो जिला मुख्यालय पर पहुँचने एवं वितरण की तिथि वो संभावित है 1 मार्च और 2 मार्च। तो अब ये कहा जा रहा है कि 2 या 3 मार्च है, तो इन दिवसों को प्रश्न पत्र है वो वितरित किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न पत्र वितरण के बाद में परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी से संबंधित जो निर्देश हैं, दौसा, करौली, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में एवं राज्य के सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने, वितरण करने एवं परीक्षा आयोजन आदि की प्रतिदिन की वीडियोग्राफी सीसीटीवी द्वारा निगरानी कराई जाएगी और उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी किसी एक उड़नदस्ते से प्रतिदिन रोटेशन से वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराई जाए। और वीडियोग्राफी में यहाँ पे कुछ भुगतान से संबंधित निर्देश दिए हैं कि जो भी निरीक्षित केंद्र है उनके वीडियो दृश्य के आधार पर पूर्ण भुगतान होगा। रिकॉर्डिंग है वो न्यूनतम 2 घंटे या उससे अधिक होने पर पूर्ण भुगतान होगा और 2 घंटे से कम किंतु 1.5 घंटा तक की वीडियोग्राफी पर 75% भुगतान होगा। 1.5 घंटा से कम किंतु 1 घंटे तक की वीडियोग्राफी होने पर 50% भुगतान होगा और 1 घंटे से कम की वीडियोग्राफी होने पर भुगतान दे नहीं होगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। पेपर लाने, खोलने और वितरण करने, परीक्षा कक्षों, उत्तर पुस्तिका पैकिंग के समय जो समस्त दृश्य हैं उनकी निविदा नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाई जानी है। 15 जिलों के अतिरिक्त जिलों में केवल जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा उड़नदस्तों के साथ वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करवाई जानी है। वीडियोग्राफी के संबंध में निर्देश ये हैं कि जो भी वीडियो का फोल्डर होता है उसको व्यवस्थित तरीके से बनाना है, क्योंकि घटनाक्रम के वीडियो रिकॉर्डिंग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कभी जांच की जब आवश्यकता होती है।
तो प्रत्येक केंद्र कोड के नाम का एक फोल्डर बना के उसमें सब फोल्डर ये 7 तरह के बनाए जाएंगे। ये अलग अलग फोल्डर हो जाएंगे। मेन जो बड़ा फोल्डर होगा उसमें नाम लिखा जाएगा केंद्र कोड का, और उसके बाद में फिर उसके अंदर सब फोल्डर होंगे। वो है पुलिस एंड ट्रेजरी, एंट्रेंस, पेपर ओपनिंग, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जामिनेशन रूम, आंसर बुक पैकिंग, फ्लाइंग स्क्वाड, तो ये उसमें लिख दिए जाएंगे। और उस तरीके से जैसे पुलिस एंड ट्रेजरी का है तो अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने का फिल्मांकन है वो इसमें आएगा। एंट्रेंस है वो केंद्र का प्रवेश द्वार इसमें आ जाएगा। पेपर ओपनिंग केंद्र के जो लिफाफे खोलने की कार्रवाई है वो इसमें डाली जाएगी। और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो परीक्षा कक्ष में वितरण है उसका वीडियोग्राफी है वो उस फोल्डर में सेव रहेगा। और एग्जामिनेशन रूम की कोई वीडियो है कुछ क्षणों का तो वो एग्जामिनेशन रूम्स के फोल्डर में, और आंसर बुक पैकिंग का ये उस टाइम का जो वीडियो होगा पैकिंग का वो इसमें आ जाएगा, और फ्लाइंग स्क्वाड का इसमें आ जाएगा। वीडियोग्राफी का बिल भेजते समय दोबारा से ये कहा गया है कि 1 घंटा से कम की वीडियोग्राफी पर कोई भुगतान देय नहीं होगा, तो ये स्पष्ट रूप से आप देख लें। और फिल्मांकन के समय दिनांक और समय का उल्लेख प्रत्येक दृश्य पर अंकित हो। परीक्षा काल में परीक्षा केंद्रों पर स्मार्टफोन का प्रयोग वर्जित है, अतः मोबाइल से वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, ये क्लियर यहाँ पे कहा गया है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र वो पुलिस थानों में रखवाए जाएंगे। और प्रश्न पत्र के अलमारी के एक ताले की सभी चाबी केंद्राधीक्षक के पास और दूसरे ताले की सभी चाबी अतिरिक्त केंद्राधीक्षक के पास रखी जाएगी, और इसकी सख्ती से पालना की जाए। ऐसे केंद्र जो पुलिस थाने से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा वहां से प्रश्न पत्र रोजाना थाने से केंद्र पर लाना सुरक्षित और सुविधाजनक है, तो उनके प्रश्न पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी की सहमति से शिक्षा विभाग की अलमारियों में पुलिस थाने में रखे जा सकेंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ ये कहा गया है कि जिन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र अलमारी पुलिस थाने या चौकी पर नहीं रखी जा सकती, एक ही स्थान पर एक से अधिक परीक्षा केंद्र होने पर किसी राजकीय विद्यालय को नोडल परीक्षा केंद्र बनाकर उन सभी प्रश्न पत्रों की अलमारी नोडल परीक्षा केंद्र पर रखी जाए। और जो केंद्र थाने अथवा नोडल परीक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर है उनके प्रश्न पत्र की अलमारी उसी केंद्र पर रखी जाए, उन्हें एकल परीक्षा केंद्र कहा जाएगा। नोडल और एकल परीक्षा केंद्रों की सूची का अनुमोदन जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा आवश्यक रूप से कराया जाए। उड़न दस्ते और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोडल और एकल परीक्षा केंद्रों की विशेष निगरानी रखी जाए। और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु ऐसे केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचने से परीक्षा समाप्ति तक सशस्त्र पुलिस गार्ड निःशुल्क एवं 2 होमगार्ड 8-8 घंटे की ड्यूटी से 24 घंटे लगाए जाने। एकल और नोडल केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं 8-8 घंटों की ड्यूटी में 2 शिक्षक और 2 चौकीदार की नियुक्ति भी की जानी है। प्रश्न पत्रों का परिवहन, प्रश्न पत्र पुलिस थाने से लाने संबंधित केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, एक अध्यापक और एक परिचारक साथ जाएं तथा प्रश्न पत्रों के पैकेट मजबूत थैले में रखकर सुरक्षित लाए जाए। यदि प्रश्न पत्रों के पैकेट 2 पहिया वाहन से लाए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त 2 पहिया वाहन एस्कॉर्ट के रूप में उनके पीछे पीछे चलेगा। जिन परीक्षा केंद्रों की अलमारी पुलिस थाने में रखवाई जाती है उन केंद्रों के केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक और पेपर कोऑर्डिनेटर को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा और उसकी एक प्रति थाना अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। और थाना अधिकारी द्वारा परिचय पत्र के आधार पर ही प्रश्न पत्र अलमारी खोलने की व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न पत्र के लिफाफों का रंग भी यहाँ दिया गया है कि माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का मुद्रण सफ़ेद कागज पर जिनके कवर पृष्ठ पर पीले रंग की पट्टी होगी, और ऐसे ही प्रवेशिका परीक्षा के प्रश्न पत्र पर गुलाबी या लाल रंग की पट्टी, और उच्च माध्यमिक के लिए नीले रंग की और वरिष्ठ उपाध्याय के लिए हरे रंग की पट्टी मुद्रित होगी। और प्रश्न पत्र के लिफाफों पर परीक्षा की दिनांक और वार विषय अंकित किया गया है। केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, पेपर कोऑर्डिनेटर द्वारा परीक्षा कार्यक्रम से मिलान करके परीक्षा दिवस को प्रश्न पत्र केंद्र पर लाए जाएं। किसी भी स्तर पर इसमें कोताही नहीं बरती जाए। इसका समस्त उत्तरदायित्व केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक और पेपर कोऑर्डिनेटर का होगा। प्रश्न पत्रों का रिकॉर्ड संधारण के लिए एक रजिस्टर का यहाँ प्रारूप दिया जा रहा है। उस प्रारूप में प्रश्न पत्रों का निर्धारण वो करना है। ये यहाँ पे कॉलम्स है। प्रतिदिन जो भी प्रश्न पत्र लाए जा रहे हैं उनका यहाँ रिकॉर्ड है वो परीक्षा प्रभारी और केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर सहित इस प्रारूप में संधारित किया जाएगा।
उपर्युक्तानुसार विवरण एक रजिस्टर में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक रूप से संधारण करें। परीक्षा आरंभ होने के आधे घंटे बाद सभी कक्षाओं से शेष रहे प्रश्न पत्र मंगवाकर अलमारी में सील्ड रखे जाए और समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करें। जो परीक्षार्थी परीक्षा दिवस को अनुपस्थित रहे हैं उनके प्रश्न पत्रों पर वीक्षक द्वारा नामांक अंकित करवाए जाएंगे और विवरण बनाकर इसे सील्ड लिफाफों के साथ रखे जाए। उड़न दस्ते द्वारा निरीक्षण के दौरान इसमें कोताही पाई जाने पर यथा प्रश्न पत्रों को रजिस्टर में इंदराज नहीं किया जाना तथा शेष प्रश्न पत्र अलमारी में सील्ड अवस्था में नहीं पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उड़न दस्ते के सदस्यों को भी उपयुक्त रजिस्टर का निरीक्षण कराकर उनके भी हस्ताक्षर लिए जाए। पेपर कोऑर्डिनेटर या माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति। जिला परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा जिले में प्रश्न पत्र वितरण के प्रभावी सुपरविजन हेतु पुलिस थानों और पुलिस चौकियों या पुलिस के जो थाने नोडल परीक्षा केंद्र एकल परीक्षा केंद्र पर पेपर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। ये पेपर कोऑर्डिनेटर शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारी होंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य राजकीय सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। पेपर कोऑर्डिनेटर आवश्यक रूप से पुलिस थाने जहां प्रश्न पत्र रखे हैं प्रातः 7 बजे से उपस्थित होंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा जिले के विशेष चिन्हित परीक्षा केंद्र, अति संवेदनशील गत वर्षों में सामूहिक नकल वाले केंद्रों, भौगोलिक दृष्टि से दूर दराज स्थित केंद्रों जहां उड़न दस्ता नहीं जा सकता है, समस्त निजी विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य राजकीय सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकेंगे। राजकीय पर्यवेक्षक। जिला परीक्षा संचालन समिति विशेष परिस्थिति में किसी परीक्षा केंद्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता होने पर प्रश्न पत्र को थानों से परीक्षा केंद्र तक लाने और परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्र से संग्रहण केंद्र पर जमा करवाए जाने हेतु अन्य विभाग के राजकीय अधिकारियों को राजकीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। यह विशेष परिस्थिति में ही ऐसा किया जा सकेगा। इस बार राजकीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति है वो नहीं की जा रही है। केंद्राधीक्षक और अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति। केंद्राधीक्षक है वो जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार और अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति का आधार है वो केंद्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर होगा। जैसे 1000 परीक्षार्थियों पर एक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक होगा और 1001 से लेकर 1500 तक 2, 1501 से 2000 तक 3 और 2001 से 2500 तक 4 और 2501 से 3000 तक 5। इस तरीके से अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति होगी। वीक्षकों की संख्या है वो 25 तक 1 होगी, 26 से 50 2 होगी, 51 से 75 3 होगी और 76 से 100 4 होगी। आरक्षित परीक्षा केंद्रों पर 1000 परीक्षार्थियों तक जो परीक्षा प्रभारी हो उनको अपने कार्य के साथ आरक्ष वीक्षक के रूप में और केंद्र पर 1000 से अधिक परीक्षार्थी होने पर एक अतिरिक्त आरक्ष वीक्षक नियुक्त कर सकेंगे। वीक्षक की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालय जहां केवल स्वयं की शाला के ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं ऐसे केंद्रों पर अन्य राजकीय विद्यालयों से वीक्षकों स्टाफ की नियुक्ति की जाए। किसी परीक्षा केंद्र पर वीक्षकों की कमी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी स्वीकृति से इनकी पूर्ति प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों से की जाए। गत परीक्षाओं में संदिग्ध, लापरवाह, ब्लैकलिस्टेड, पॉक्सो, अश्लीलता में संलिप्त दंडित कर्मियों तथा जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो उन्हें समस्त परीक्षा कार्य में नियुक्त या सम्मिलित नहीं किया जाए। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 1 से अधिक वीक्षकों वाले कक्ष के लिए कोई नहीं, 1 वीक्षक वाले 1 कक्ष के लिए कोई पर्यवेक्षक नहीं, 1 वीक्षक वाले 2 से 5 कक्ष है तो 1, 6 से 9 कक्षों के लिए 2, 10 से 13 के लिए 3 और 14 से 17 के लिए 4। इस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड से भिजवाई गई उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 निर्देश 8 के अनुसार किया जाए। परीक्षा के दौरान वीक्षकों पर्यवेक्षकों को दी गई उत्तर पुस्तिका और अन्य सामग्री का रिकॉर्ड परीक्षा संचालन निर्देशिका की पृष्ठ संख्या के प्रारूप में किया जाए और प्रतिदिन स्टॉक में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं में से जो प्रयोग में लाई गई है उनका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में संधारण किया जाए।
और परीक्षा समाप्ति उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की गणना और बंडल बनाने का कार्य केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, परीक्षा प्रभारी की उपस्थिति में किया जाए और गोपनीय शाखा द्वारा भिजवाए गए प्रपत्र 27 में प्रमाणीकरण प्राप्त कर इसे संधारित किया जाए। उड़नदस्ता के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के दौरान उन्हें भी संधारित रजिस्टर का अवलोकन कराकर हस्ताक्षर लिए जाए। बोर्ड द्वारा इस प्रपत्र को परीक्षा उपरांत अनुपस्थित परीक्षार्थियों के प्रपत्र 31A ब के साथ रखकर भिजवाएं। उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल पैक करने के बाद में पैकेट के ऊपर बोर्ड द्वारा भिजवाए गए प्रपत्र संख्या 28 में कार्यालय द्वारा भेजी गई गोपनीय केंद्र संकेतांक की रबड़ सील लगाई जाए। किसी भी स्थिति में केंद्र का मूल क्रमांक अथवा केंद्र का नाम स्थान अंकित नहीं किया जाए। ऐसा पाए जाने पर केंद्राधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रपत्र के दायिनी और परीक्षक क्रमांक भी अंकित किया जाए जो गोपनीय शाखा द्वारा पृथक से भेजा जाएगा। उक्त प्रक्रिया अनुसार आपके केंद्र पर परीक्षावार विषयवार एक या अधिक बंडल तैयार होंगे और इन सभी बंडलों को चारों ओर से सूतली से बांधकर टाट कपड़े में बांधकर भिजवाएं और इनके ऊपर बाहरी स्लिप प्रपत्र 28 चिपकाया जाए। इस स्लिप पर मूल परीक्षा केंद्र का क्रमांक ही लिखा जाए। गोपनीय संकेतांक अथवा केंद्र विद्यालय की मोहर स्थान का विवरण नहीं लिखा जाए। उत्तर पुस्तिका बंडल के ऊपर प्रपत्र 25 पर लगाई जाने वाली केंद्र संकेतांक की रबड़ मोहर और परीक्षक क्रमांक भिजवाए जाएंगे। एक ही दिवस में विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के भिन्न भिन्न विषयवार पैकेट्स बनाने के बाद उन पर संबंधित विषय के परीक्षक क्रमांक का अंकन सावधानीपूर्वक किया जाए ताकि परीक्षक को सही विषय की उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो सके। कई बार देखने में आता है कि एक ही दिवस में अलग अलग विषयों के बनाए गए विषयवार पैकेट्स पर परस्पर परीक्षक क्रमांक अंकित कर देने से उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विषय के विषयाध्यापक के स्थान पर अन्य परीक्षक को चली जाती है और परीक्षक को गलत उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होने पर पुनः उनसे मंगवाकर सही परीक्षक को भिजवाने में अत्यधिक समय लग जाता है। अतः ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट बनाने में अखबार का प्रयोग नहीं किया जाए। परीक्षक के बंडल के अंदर विद्यालय के छपे हुए लेटर पैड आदि पर कोई गोपनीय सूचना या किसी अन्य प्रकार का केंद्र का नाम अंकित नहीं किया जाए, इससे गोपनीयता भंग होती है। उत्तर पुस्तिका के बनाए गए टाट या कपड़े के पैकेट्स पर मार्कर पेन या गहरी मार्कर स्याही से केंद्र का मूल क्रमांक अंकित नहीं किया जाए, इससे गोपनीयता भी भंग होती है। ऐसा पाए जाने पर केंद्राधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिका के पैकेट्स बनाने के बाद बोर्ड द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र पर सुरक्षित रूप से भिजवाई जाए और निर्देश पुस्तिका में दिए गए प्रारूप अनुसार रजिस्टर का संधारण करके उत्तर पुस्तिका जमा कराई जाए। निर्देश पुस्तिका का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लें। सभी परीक्षा केंद्रों को वांछित उत्तर पुस्तिकाएं विद्यालय प्रोफाइल में उनके द्वारा अंकित ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर भेजी जा रही है, जिसकी बिल्टी की सूचना उन्हें ईमेल या डाक से भेजी जा रही है। दिनांक 28 फरवरी तक जिन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका की सूचना की बिल्टी प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित केंद्राधीक्षक दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। सभी सरकारी निजी विद्यालय परीक्षा केंद्रों के संस्था प्रधान ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर केंद्र पर सुरक्षित रखेंगे और प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या की सूचना माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पृथक पृथक बोर्ड की ईमेल आईडी bacr.conf2018@gmail.com पर आवश्यक रूप से देंगे। निजी विद्यालय के परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त केंद्राधीक्षक द्वारा ही उत्तर पुस्तिकाएं ट्रांसपोर्ट कंपनी से प्राप्त कर केंद्रों के स्टॉक रजिस्टर में उत्तर पुस्तिकाओं में इंदराज करेंगे और रजिस्टर पर स्टॉक में प्रमाणीकरण करेंगे। जो निजी विद्यालय परीक्षा केंद्र है उन केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं ट्रांसपोर्ट से प्राप्त करने की जिम्मेदारी नियुक्त केंद्राधीक्षक की रहेगी। अतः जिला शिक्षा अधिकारीगण केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति यथासमय कर देवें, जिससे वे ट्रांसपोर्ट कंपनी से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर केंद्र के स्टॉक रजिस्टर में इंदराज करवाएंगे। और समस्त परीक्षा केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि बिल्टी प्राप्त होते ही ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिकाएं अविलंब प्राप्त कर लें। ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का परिवहन वे नियमानुसार बोर्ड द्वारा केंद्र बिल में देय होगा। प्राय ये देखने में आता है कि निजी विद्यालय परीक्षा केंद्र के संस्था प्रधान ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभाते हैं और उक्त कार्य केंद्र पर नियुक्त केंद्राधीक्षक के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति परीक्षा प्रारंभ से कुछ समय पूर्व ही की जाती है, जबकि उत्तर पुस्तिकाएं केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति से पूर्व ही ट्रांसपोर्टर्स के पास भिजवा दी जाती है। अतः समस्त परीक्षा केंद्र चाहे सरकारी हो निजी हो के संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि बिल्टी प्राप्त होते ही ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिकाएं अविलंब प्राप्त कर केंद्र पर नियुक्त केंद्राधीक्षक को सुपुर्द करेंगे।
और ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का परिवहन व्यय नियमानुसार बोर्ड द्वारा केंद्र बिल में देय होगा। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संदर्भ में प्रत्येक केंद्र से प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के बाद अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर परीक्षार्थियों का विवरण ऑनलाइन प्रविष्ट करना है और कार्यालय द्वारा अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में भिजवाए गए प्रपत्र संख्या 31 की प्रतिदिन पूर्ति करते हुए परीक्षा उपरांत इसे प्रपत्र संख्या 27 के साथ लिफाफा 10A 10E में आवश्यक रूप से रखकर निदेशक गोपनीय को पंजीकृत स्पीड पोस्ट से भिजवाएं। अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र लिफाफा परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पश्चात सील्ड करके और समय दर्ज कर विद्यालय की अलमारी में रखेंगे। उड़न दस्तों को निर्देश दिए जाते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों के सील्ड लिफाफों की जांच आवश्यक रूप से करें। विशेष योग्यजन CWSN परीक्षार्थियों के संदर्भ में विशेष योग्यजन CWSN परीक्षार्थियों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यकता अनुसार शिथिलता अनुकूलता प्रदान करने के संबंध में निर्देश पुस्तिका में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है और बोर्ड द्वारा पृथक से आदेश जारी किए गए हैं, जिसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है और समस्त केंद्र अधीक्षक इसकी पालना सुनिश्चित करें और ऐसे परीक्षार्थियों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश प्रपत्र 33 और केंद्र अधीक्षकों के निर्देशों में वर्णित किया गया है। उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति में कुछ निर्णय लिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक कक्ष में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के परीक्षार्थियों को आनुपातिक रूप से मिक्स करके बिठाना है। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिन परीक्षा केंद्रों पर एक से अधिक निजी विद्यालयों के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं, उन सभी निजी विद्यालयों से एक एक प्रतिनिधि केंद्र पर उपलब्ध रह सकता है। जिस विद्यालय की छात्र संख्या सबसे अधिक रहेगी उसका प्रतिनिधि सहायक समन्वयक कहलाएगा और शेष विद्यालयों के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर्स कहलाएंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी निजी विद्यालय अपने विद्यालय के अनुभवी अध्यापकों जो विगत 3 वर्षों से शिक्षक के रूप में विद्यालय में कार्यरत है का पैनल बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को भेजेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पैनल में से विद्यालयों के अध्यापकों को केंद्रों पर परीक्षा संचालन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा और सह समन्वयक और ऑब्जर्वर भी इसी पैनल में से नियुक्त किया जा सकेंगे। नियुक्ति से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि ब्लैकलिस्टेड कार्मिक तथा जिन पर विभागीय जांच प्रस्तावित है उन्हें सूचीबद्ध कर समस्त परीक्षा कार्य से दूर रखा जाए। परीक्षा में गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाने पर परीक्षार्थियों को हुए नुकसान का मूल्यांकन धन के रूप में कर दोषियों से ये राशि वसूल की जाए। उच्चाधिकार प्राप्त समिति में और जो निर्णय लिए गए हैं राज्य सरकार के आदेशानुसार, यदि किसी निजी विद्यालय में उस विद्यालय के छात्र भी परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा उसके द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर दोनों में से एक ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रह सकेगा। इन्हें परीक्षा कक्ष अथवा प्रश्न पत्र खोलने के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार निजी विद्यालय परीक्षा का केंद्र होने पर उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और उसके द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राजकीय विद्यालय से नियुक्त केंद्र अधीक्षक के सहयोग समस्या समाधान हेतु शाला में उपस्थित रह सकेंगे। इन्हें परीक्षा कक्ष अथवा प्रश्न पत्र खोलने के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त स्थितियों में नियुक्त सहायक समन्वयक ऑब्जर्वर प्रधानाचार्य शाला प्रधान को परीक्षा कक्षों और प्रश्न पत्र खोलने वाले कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये केवल बाहर से परीक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर सकेंगे और इन्हें मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। ये सभी अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगे। प्रत्येक थाने, पुलिस चौकी, नोडल और परीक्षा केंद्रों पर पेपर कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे जो एकल परीक्षा केंद्र उन पे, और पेपर कोऑर्डिनेटर प्रश्न पत्र वितरण पश्चात किसी केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर का कार्य करेंगे। सभी विषयों में केवल एक प्रश्न पत्र होगा। प्रवेशिका में संस्कृत फर्स्ट सेकंड को छोड़कर और भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न पत्र द्विभाषीय अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। पूरक उत्तर पुस्तिका के संबंध में सभी प्रश्न मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही करने हैं। केवल अपरिहार्य स्थितियों और उत्तर पुस्तिका क्षतिग्रस्त होने, पृष्ठ कम होने, मुद्रण त्रुटि होने अथवा परीक्षार्थियों को पूर्व में दी गई उत्तर पुस्तिका भर जाने पर नई उत्तर पुस्तिका दी जा सकेगी। उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के फोटो का मिलान कर हस्ताक्षर कराए जाने हैं। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर ही नामांक अंकित किया जाना है एवं अंतिम लिखित पृष्ठ पर समाप्त लिखा जाना है तथा शेष रिक्त पृष्ठों पर तिरछी लाइन से काटना है। प्रश्न पत्र पर परीक्षार्थी का नामांक लिखना है। प्रश्न पत्र पर हल नहीं लिखा जाए अन्यथा अनुचित साधन का प्रकरण माना जाएगा। अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की विशेष व्यवस्था करनी है।
थाना, पुलिस चौकी या नोडल केंद्रों से प्रश्न पत्रों का पैकेट लाने हैं तो 10 किलोमीटर की परिधि तक 150 रुपये और 10 किलोमीटर से अधिक परिधि के लिए 200 रुपये प्रतिदिन वाहन व्यय भुगतान देय होगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु एकल नोडल केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस गार्ड्स लगाए जाए। जिलों में एकल और नोडल केंद्र का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा जिला परीक्षा संचालन समिति से आवश्यक रूप से करवाया जाए। और परीक्षार्थियों की जांच फ्रिक्सिंग की जाए जिससे कि परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित कोई अन्य सामग्री अपने साथ न ले जा सके, जैसे कि उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ, ग्राफ, नक्शा इत्यादि। बालिकाओं की फ्रिक्सिंग महिला कर्मचारी शिक्षिका द्वारा ही की जाए। CWSN विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्धारित पृथक लिफाफे में पैक करें। अनुचित साधनों के रोकथाम के संबंध में निर्देश ये हैं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम अनुचित साधनों की रोकथाम ये नियम विद्यमान है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में नकल विरोधी विधेयक राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 पारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सभी निगम बोर्ड आदि इस विधेयक के दायरे में है। अतः परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर नोटिस बोर्ड पर एतद सूचना चस्पा कर देवें। परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उसके विरुद्ध अन्य अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बोर्ड द्वारा भी ऐसे परीक्षार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केंद्राधीशकों के लिए अनुदेश या निर्देशों में अनुचित साधनों के संबंध में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए। अनुचित साधनों के रोकथाम के संबंध में अन्य निर्देश प्रपत्र 30 में तैयार करके जो भी अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा है उस विद्यार्थी के निदेशक गोपनीय को उसी दिन बिना विलंब किए पंजीकृत स्पीड पोस्ट से भिजवा देवें। अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को परीक्षक के बनाए या भिजवाए जाने वाले पैकेट में कदापि नहीं रखे। विस्तृत जानकारी निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशानुसार ही की जाए। और परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्र पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों का पूर्ण विवरण या सूची बनाकर निदेशक गोपनीय को पंजीकृत डाक से भिजवाएं। कुछ विशेष निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के संदर्भ में। परीक्षाओं की सफलता, पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ संचालन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रतिवर्ष केंद्राधीशकों और वीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि वे प्रश्न पत्रों के लिफाफे खोलने से पूर्व उन पर अंकित दिनांक, समय, विषय पत्र का परीक्षा कार्यक्रम से भली प्रकार से मिलान कर संतुष्ट हो लें कि खोले जाने वाले प्रश्न पत्रों के लिफाफे उसी दिन की परीक्षा के हैं। गलत प्रश्न पत्रों के लिफाफे खोलने पर प्रश्न पत्र आउट होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। ऐसी किंचित असावधानी बोर्ड को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, साथ ही परीक्षार्थियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में विशेष सतर्क रहने के निर्देश दें। परीक्षा में गड़बड़ी में सम्मिलित पाए जाने पर परीक्षार्थियों संस्था को हुए नुकसान का मूल्यांकन धन के रूप में दोषियों से ये राशि वसूल की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्न पत्रों को अलमारी में रखे जाने वाले स्थानों का जिला शिक्षा अधिकारियों और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करके व्यवस्था की जाए। परीक्षार्थियों को विद्यालय गणवेश में ही परीक्षा केंद्रों पर जाने हेतु निर्देशित करें। परीक्षा केंद्रों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो कि परीक्षार्थियों के चेहरे स्पष्ट दिखे, प्रतीत हो और डमी परीक्षार्थी की पहचान हो सके। सुनिश्चित करें कि केंद्रों पर परीक्षार्थी किसी प्रकार का रिवीजन मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण साथ में नहीं लावे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों हेतु हवा, पानी और स्वच्छ शौचालय की उचित व्यवस्था हो। परीक्षा अवधि में निर्बाध बिजली उपलब्ध हो और इससे हेतु विद्युत विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करें। और गत वर्ष की परीक्षाओं में लापरवाह और दंडित कर्मियों, संदिग्ध, ब्लैकलिस्टेड, पॉक्सो और अश्लीलता में संलिप्त कर्मियों और जिन पर विभागीय जांच प्रस्तावित है को इस वर्ष की परीक्षाओं में नियुक्त नहीं किया जाए। समस्त प्रकार के बिलों के भुगतानों हेतु बिल केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे और परीक्षा समाप्त होने के 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन और 15 दिवस के भीतर हार्ड कॉपी डाक द्वारा सहायक निदेशक लेखा व्यय को प्रेषित करनी है। इसके पश्चात प्राप्त बिल स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन बिल भरने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक अकाउंट्स पर लॉगिन करें। भुगतान संबंधी सभी जानकारियां उपयुक्त लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। केंद्र समय समय पर अपना ईमेल और पोर्टल देखते रहें ताकि किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन की जानकारी और निस्तारण शीघ्र हो सके। माइक्रो ऑब्जर्वर और पेपर कोऑर्डिनेटर के बिलों का इंद्राज सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित सूचना कर्मचारी को उसकी आईडी पर SMS द्वारा मिलेगी। कर्मचारी द्वारा आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करके अपना बिल ऑनलाइन करना है। बिल भरने के पश्चात प्राप्त प्रिंट आउट के साथ अन्य मूल प्रपत्र और वाउचर संलग्न करके परीक्षा समाप्ति के 1 माह के भीतर
डाक द्वारा सहायक निदेशक लेखा व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भेजा जाना है। माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर और केंद्र अधीक्षक के कार्य के भुगतान की दरों का दिनांक 19/10/2020 को कार्यालय आदेश जारी हुए हैं। कर्मचारी को उपयुक्त कार्यालय आदेश में निर्धारित दर से ही भुगतान किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक और अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक का भुगतान केंद्र बिल के साथ केंद्र को ही किया जाएगा। ये यहाँ पे दरें हैं। केंद्र अधीक्षक के लिए 150 रुपये प्रति दिवस परीक्षा दिवस, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक 110 रुपये, पेपर कोऑर्डिनेटर 150 रुपये, जिसमें 90 रुपये मानदेय और 60 रुपये वाहन व्यय है। माइक्रो ऑब्जर्वर को 150 रुपये प्रति परीक्षा दिवस और पेपर कोऑर्डिनेटर का माइक्रो ऑब्जर्वर इसको भी 150 रुपये। अलमारी है वो इस तरह की होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु अलमारी पर लगाए जाने वाले कुंदे और ताले निम्नानुसार लगाए जाने हैं और इसके पश्चात केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रतिदिन उन्हें सील और चपड़ी किया जाना है। परीक्षा के दौरान अति आवश्यक कार्यों के लिए अधिकारियों के संपर्क सूत्र यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।